हम में से चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह किसी न किसी बात को लेकर चिंता में अवश्य रहता है। फिर चाहे वह उसके स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य को लेकर, या फिर उसके व्यवसाय को लेकर, लेकिन वह चिंतित रहता ही है। चिंता हमारे लिए अच्छी है या बुरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बिना चिंता किए हम नहीं रह सकते। और इसी चिंता का समाधान खोजने के लिए हम हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं, यहाँ से वहां भागते रहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चिंता के समाधान के लिए हम भाग दौड़ रहे हैं, वास्तविक तौर पर तो हम उसके समाधान के लिए भी चिंता ही कर रहे हैं। और यह चिंता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम किसी न किसी बात को लेकर चिंतित ही रहते हैं, जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। चलिए इसे एक बहुत कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित रहता था। वह चिंताओं के बोझ के तले दबा हुआ था। उसे हर चीज की चिंता लगी रहती थी। वह कभी अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहता, तो कभी अपने बच्चों को लेकर, तो कभी वह अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहता था। इसी प्रकार घर की हर एक छोटी सी छोटी समस्या उसकी चिंता का कारण बनी हुई थी। और इसी चिंता में उसका जीवन भी यूं ही कटता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह अपने एक मित्र से मिला। उसके मित्र ने उसे कई ज्ञानियों से मिलाया, और उन ज्ञानियों ने उसे बताया कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चिंतन करना चाहिए। चिंता तो उस चिता के समान है जो धीरे धीरे जलती रहती है। अब से वह व्यक्ति बहुत सावधान हो चुका था। अब से वह चिंता नहीं करना चाहता था। वह बहुत कोशिश करने लगा, वह बहुत प्रयास करने लगा कि वह चिंता ना करे। पर इस दौरान उसके सर पर एक और समस्या आन पड़ी, और वह थी कि आखिर वह चिंता मुक्त कैसे रहे। और चिंता न करने की चिंता तो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। एक दिन की बात है, वह घर पर निराश और हताश बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने भिक्षा के लिए गुहार लगाई। वह व्यक्ति द्वार पर आया और उसने उन बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी, और साथ ही उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सभी को भी तो भिक्षा की चिंता लगी रहती होगी। आप सब जब रोज सुबह उठते होंगे तो आप यही सोचते होंगे, पता नहीं आज भिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं आज हमें भूखा ना सोना पड़े, और जो भोजन हमें मिलेगा पता नहीं वह स्वादिष्ट होगा भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें रूखी सूखी ही खाने को मिले। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे, और इसका जवाब देते हुए वह उस युवक से कहते हैं, भंते, इसमें भला चिंता करने वाली क्या बात है? ये तो हमारा कर्म है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलने वाले हैं। हमें अपना काम तो करना ही होगा। हमारा काम है भिक्षा मांगकर भोजन करना, और हम अपना काम कर रहे हैं। भला पहले से ही हम परिणामों के बारे में सोचकर बेवजह की चिंताओं को क्यों आमंत्रण दें? जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। कर्म करने के बाद कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य ही मिलेगा, और जो भी फल होगा वह तुम्हारा ही है। तो फिर इसमें चिंता करने वाली बात क्या है? उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं इन दिनों चिंता से घिरा हुआ हूँ। मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ, और अब तो मेरे साथ एक और नई समस्या जुड़ चुकी है, और उससे तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे इसका कुछ समाधान बता सकते हैं? क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। उसका समाधान तो तुम्हें ही करना होगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं चिंता मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी इन चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहा। मैं अपनी सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए चिंतित रहता हूँ, और इसके लिए मैंने तरह तरह के ज्ञानियों से परामर्श भी लिया है। उन्होंने मुझे अलग अलग चीजें बताई हैं। वे कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चिंतन करना चाहिए। लेकिन अब मेरी समस्या यह है कि मैं चिंता मुक्त हो ही नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं चिंता ना करूँ, और यही चिंता मुझे खाए जा रही है। हे गुरुवर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूं। कोई भी मुझे सही राह नहीं दिखा पा रहा। क्या आप मुझे सही राह दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं भला चिंताओं से मुक्त कैसे हो? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता कर सकते हो। यह सुन वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता करनी चाहिए, लेकिन क्यों? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यदि किसी के माता पिता बीमार हैं, तो क्या वह चिंता नहीं करेगा? वह अवश्य ही चिंता करेगा। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी मुसीबत में है, तो क्या उसे चिंता नहीं होगी? हर किसी को चिंता होगी और चिंता होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं चिंता कर सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम अवश्य चिंता कर सकते हो। यदि तुम्हारे घर में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, तो तुम अवश्य ही चिंता कर सकते हो और उसका समाधान भी कर सकते हो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उन बौद्ध भिक्षु के जाने के बाद उस व्यक्ति को मानो बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि मानो उसके शरीर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसके शरीर में प्राण एक बार वापस से फिर आ गए हों। अब से उसने इस बात की चिंता छोड़ दी कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वह दिन रात चिंता में ही डूबा रहता था। वह चिंता में बड़बड़ाता रहता, अपने आप को ही कोसता रहता। वह हमेशा अपने आप से बातें करता, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या ये करना सही होगा, क्या वह करना सही होगा, यदि मैंने ये नहीं किया तो फिर क्या होगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु के जाने के बाद वह कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा महसूस करता रहा, लेकिन उसके बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। उसके सर पर अनेकों समस्याओं का बोझ था, जिस कारण वह हमेशा चिंतित रहता। वह उनसे छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता ना रहे, कोई समस्या ना हो, वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके। लेकिन देखते ही देखते अब उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। उसने अब खाना पीना भी छोड़ दिया था और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। तभी उस युवक को वह बौद्ध भिक्षु याद आए। तभी उसने सोचा कि उन बौद्ध भिक्षु ने तो कहा था कि मैं चिंता कर सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यदि मैं चिंता करता हूँ तो इससे मेरा जीवन और भी बदतर होता जा रहा है। मुझे तो इससे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। क्यों ना मैं उन बौद्ध भिक्षु को एक बार फिर से मिलूं और उनसे अपने सवालों का जवाब लूं। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को ढूंढना शुरू किया और करीब 5 दिनों की लगातार यात्रा करने के बाद वह एक नगर में पहुंचा, जहां पर वह बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपसे कुछ दिनों पहले मिला था। आपने मेरी चिंता न करने की चिंता का समाधान किया था। मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ और अब जाके आप मुझे मिले हैं। हे गुरुवर, अब तो मेरे सर पर और भी बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं सुबह शाम केवल चिंता में ही डूबा रहता हूँ। मेरा जीवन भी अब मुझे भारी भारी सा लगने लगा है। खुशियां तो मानो मेरे जीवन से छिन सी गई हैं। हे गुरुवर, मैं चिंता नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि यदि किसी के घर में कोई समस्या है तो वह चिंता कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसा करने से भी मैं अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहा, बल्कि मैं इस चिंता के जाल में और भी धंसता चला जा रहा हूँ। हे गुरुवर, कृपया करके मुझे कोई मार्ग दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें। आप ही मुझे बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपनी चिंता पर काबू पा सकता हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें बताया था कि यदि तुम्हारे घर में समस्या है तो तुम उस पर चिंता कर सकते हो, ये कोई बुरी बात नहीं। तो तुमने क्या किया? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, जब आप मुझसे ये कहकर गए तो मानो मेरे शरीर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और मुझे लगने लगा कि अब मैं चिंता कर सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और मैंने अपने घर की सभी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया और देखते ही देखते मैं इस चिंता के जाल में और फंसता चला गया और इसी प्रकार मेरा पूरा जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। मेरे परिवार की हालत और भी खराब होती जा रही है। अब तो स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि मैं अपने आप को इस चिंता से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा। उस युवक के इतना कहने पर वह बौद्ध भिक्षु समझ चुके थे कि आखिर उस युवक की क्या समस्या है। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक को कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने आश्रम ले गए। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। वहां पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के हाथ में एक छोटा सा पौधा थमा दिया
और कहा, इस पौधे को जमीन में लगा दो। उस युवक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने छोटा सा एक गड्ढा खोदा और उस पौधे को जमीन में लगा दिया। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अब इसे थोड़ा सा खाद और पानी भी दे दो। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उस छोटे से पौधे को खाद और पानी डाला। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, अब मुझे तुम ये बताओ, ये पौधा एक बड़ा वृक्ष बनेगा या नहीं? क्या इस पर मीठे फल लगेंगे या नहीं? इसका जवाब देते हुए वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यदि इस पौधे की अच्छी तरह से देखरेख की जाए, इसका ख्याल रखा जाए, हर परिस्थिति में इसका ध्यान दिया जाए, तो यह अवश्य ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है और अवश्य ही आगे चलकर इस पर मीठे फल भी लगेंगे। जो पौधा आपने मुझे दिया है, इस पौधे के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह एक मीठे फल का पौधा है, इसलिए इस पर मीठे फल तो अवश्य ही लगेंगे। तभी आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, लेकिन अगर मैं इस पौधे को खाद और पानी ना दूं, तो क्या होगा? यदि मैं इसकी देखरेख ना करूं, इसका ख्याल ना रखूं और केवल इस सोच में डूबा रहूं कि यह पौधा आगे चलकर विशाल वृक्ष का रूप ले पाएगा या नहीं, ये मुझे मीठे फल देगा या नहीं, यदि मैं इसी चिंता में लगा रहूं, तो क्या मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? काफी देर सोच विचार करने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि इस पौधे का ख्याल ना रखा जाए, इसकी देखरेख ना की जाए, इसे समय समय पर खाद और पानी ना दिया जाए, तो ये कहना मुश्किल होगा कि यह विशाल वृक्ष का रूप ले पाएगा और इस पर कभी मीठे फल लग पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से यह तो किस्मत के हाथों में चला जाएगा। हो सकता है कि यह विशाल वृक्ष का रूप ले भी ले और इस पे मीठे फल आने भी लगे, लेकिन वहीं पर एक और परिस्थिति है, और वह यह है कि हो सकता है कि यह छोटा सा पौधा परिस्थितियों के सामने संघर्ष करता हुआ हार जाए और टूटकर बिखर जाए। ऐसी स्थिति में ना तो यह कभी विशाल वृक्ष का रूप ले पाएगा और ना ही इस पर कभी फल लग पाएंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से एक और प्रश्न करते हैं और कहते हैं, भंते, तो तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि यह छोटा सा पौधा आगे चलकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले सके और मुझे मीठे फल दे सके? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, इसके लिए आपको इसकी देखरेख करनी होगी, इसका ख्याल रखना होगा, हर परिस्थितियों में इसे संभालना होगा, समय समय पर इसे खाद और पानी देना होगा, तब जाकर कहीं यह विशाल वृक्ष का रूप लेने में सक्षम हो सकेगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं केवल बैठकर सोचूं और देखते ही देखते यह पौधा विशाल वृक्ष का रूप ले ले और भविष्य में मुझे बड़े और मीठे फल दे? तभी वह युवक क्रोधित होते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आप इसे खाद पानी नहीं देंगे तो यह छोटा सा पौधा भला कैसे जीवित रह पाएगा? यह तो परिस्थितियों के सामने हार मान लेगा और इसका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यह भविष्य में आपको मीठे और बड़े फल कैसे देगा? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि यह पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले और आपको बड़े और मीठे फल दे, तो आपको इसका ख्याल आज से ही रखना शुरू करना पड़ेगा। आपको इस पौधे पर आज से ही मेहनत करनी होगी, तभी आप भविष्य में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तो क्या मुझे इस पर ध्यान देना होगा? क्या मुझे इसका ख्याल रखना होगा और मुझे इस पर आज से ही मेहनत करनी होगी, या भविष्य में क्या होगा इस बात की चिंता में लग जाना चाहिए? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि विशाल वृक्ष का रूप ले, तो आपको इस पर आज से ही काम करना होगा। भला सोचने और विचारने से क्या होगा? आपके सोचने और चिंता करने से ना तो इसे खाद मिलेगी और ना ही इसे पानी मिल पाएगा और ना ही इसकी देखरेख हो पाएगी। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। इस छोटे से पौधे का ख्याल तो आपको रखना ही होगा जब तक कि यह खुद सक्षम ना हो जाए। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? यदि तुम्हें कोई समस्या है, कोई चिंता है, तो उसका समाधान तुम्हें आज और अभी करना होगा। उसका समाधान करके ही तुम अपना भविष्य बदल सकते हो, ना कि केवल भविष्य के बारे में ये सोच सोच कर कि मेरा भविष्य कैसा होगा। और जब तुम
उस समस्या का समाधान आज और अभी कर लोगे तो उसी चिंता को चिंतन कहते हैं। और यदि तुम केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे, भविष्य के बारे में विचार करते रहोगे, तो वही चिंता का एक छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और फिर तुम्हें वह कभी चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए उसका समाधान आज और अभी करो, क्योंकि वर्तमान में तो केवल चिंतन ही हो सकता है, अर्थात वर्तमान में तो हम केवल समाधान ही कर सकते हैं। इसलिए आखिर इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो, वर्तमान स्थिति पर चिंतन करो। तुम जब अपने वर्तमान पर काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। तुम्हारे बैठे रहने से, सोचने विचारने से, चिंता करने से तुम्हारा भविष्य कभी नहीं बदलने वाला, बल्कि तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो जाएगा। जो समय आज तुम्हारे हाथों में है वह समय वापस लौटने वाला नहीं है। इसलिए अपना वर्तमान सुधारो, अपने वर्तमान पर काम करो, चिंतन करो। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं कि मुझे अपनी समस्या का समाधान आज और अभी करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सर पर तरह तरह की समस्याएं हैं, तरह तरह की चिंताएं हैं, मैं उनके बोझ तले दबा जा रहा हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं, भंते, जिसकी चिंता करनी है तुम उसकी चिंता करो, मैं तुम्हें उससे नहीं रोक रहा। मैंने तो पहले ही कहा है, तुम चिंता कर सकते हो और इसमें कोई बुराई नहीं, पर उसका समाधान भी तुम्हें तुरंत अर्थात इसी वर्तमान में करना होगा। भविष्य के बारे में मत सोचो, बल्कि वर्तमान पे काम करो। वर्तमान में उन समस्याओं का समाधान करो, तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद सुधरने लगेगा। इसलिए भविष्य की चिंता ना करो, बल्कि वर्तमान की चिंता करो, क्योंकि जो क्षण, जो पल आज तुम्हारे हाथों में है वो बहुत कीमती है। इस पल को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि इसका उपयोग करो और अपनी समस्याओं का समाधान करो। इतना कहकर वह बहुत भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को भी अब यह समझ में आ चुका था कि चिंता करने से उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। केवल भविष्य के बारे में सोचने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, उसे तो वर्तमान पर काम करना होगा। अब से उसने चिंतन शुरू कर दिया, चिंता को उसने छोड़ दिया और देखते ही देखते उसका जीवन सुधरने लगा। दोस्तों, है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसे भी हम समझने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हम दिन रात तो यही करते रहते हैं, चिंता, चिंता और चिंता। इससे पीछा छुड़ाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय, तरह तरह की योजनाएं अपनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आखिर ये चिंता है क्या। ये चिंता आखिर एक समस्या ही तो है और इस समस्या को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसका समाधान करना ही होगा। क्योंकि जब आप किसी चिंता का बीज अपने मन में बोते हैं तो हम जाने अनजाने उस चिंता को खाद और पानी भी देते रहते हैं, जिस कारण वो चिंता का छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमें तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की पीड़ाएं देता है। और देखते ही देखते हम उन चिंताओं के बोझ तले दबते चले जाते हैं। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते, हम तो उससे भागना चाहते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिन समस्याओं से हम पीछा छुड़ा रहे हैं वह समस्या तो हमारे साथ ही है और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसलिए जब तक हम अपने वर्तमान में समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, चिंता तो हमेशा ही बनी रहेगी। चिंतन वर्तमान से जुड़ता है और भविष्य को एक नया आकार देता है, जबकि चिंता भविष्य में जीती है और वर्तमान को तहस नहस कर देती है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप क्या करना चाहेंगे, चिंता या फिर चिंतन? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।